फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीपली स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। किसके बारे में? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के बारे में। और देखिए, आज जो है कि इस तरह से टॉपिक को पढ़ाया जाएगा कि पूरे लाइफ आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो एक जो है बेसिक थीम बना के जो है कि आपको मैं आज बताऊंगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और एग्जाम में भी नहीं भूलेगी। ठीक है, गेट रेडी, एकदम रेडी हो जाइए। अभी देखिए, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं आपको। ठीक है, एकदम छोटी सी। ठीक है, यदि आप पहले तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। देखिए, एक जो है सिटी है। क्या है? एक सिटी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्या? केमिस्ट्री। क्या है कि इसका नाम केमिस्ट्री है। एक सिटी है जिसका नाम क्या है? केमिस्ट्री है। यानी अब एक स्टोरी जो है कि क्रिएट करते हैं, उसमें देखिए एक सिटी है जिसका नाम केमिस्ट्री है, यानी केमिस्ट्री नाम की एक सिटी हो गई। क्या हो गई? केमिस्ट्री नाम की एक सिटी हो गई। और उसमें देखिए बहुत सी फैमिली रहती है। ठीक है, सिटी है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सी फैमिली रहेगी। तो पर्टिकुलर जो है कि आज हम एक फैमिली की बात करते हैं, और वो जो फैमिली में वो जो घर है वहां पे जो हस्बैंड वाइफ हैं, तो एक का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। एक का क्या नाम है? मिस्टर केमिकल रिएक्शन। इनकी वाइफ है, कौन है? मिसेस केमिकल इक्वेशन। यानी हस्बैंड का नाम हो गया मिस्टर केमिकल रिएक्शन और वाइफ का नाम हो गया मिसेस केमिकल रिएक्शन। अभी ये जो मिस्टर केमिकल रिएक्शन है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है। इसमें वन और मोर सब्सटेंसेस मिलके क्या करते हैं? एक डिफरेंट सब्सटेंस बनाते हैं जो कि पहले कैरेक्टर से, पहले सब्सटेंस के कैरेक्टर से टोटली इंटायरली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। और उसका जो है कि कुछ एग्जांपल जैसा आप घरों में देखते होंगे, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे अगर दही है, ठीक है, कर्ड है, दही है, दही क्या होती है कि खराब हो जाती है। ठीक है, तो दही का जो फटना होता है एक तरह का ये जो है केमिकल चेंज होता है। ठीक है, क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। सुबह सुबह आप देखे होंगे कि पापा जी क्या करते हैं, मतलब पूजा करते हैं तो उन्होंने क्या किया? मैच बॉक्स लिया, उसमें से मैच स्टिक निकाली, माचिस की तीली निकाली। तो माचिस की तीली, जो ये माचिस की तीली है, ठीक है, जब इन्होंने निकाली किसके लिए? पूजा करने के लिए। तो ये जो पहला स्टेट है इसको बोलते हैं कौन सी स्टेट? फिजिकल स्टेट। कौन सी स्टेट बोलेंगे? फिजिकल स्टेट बोलेंगे। और जब उन्होंने इसको क्या किया? जलाया। जब जला दिया, जलाने के बाद जो, ठीक है, जलाने के बाद जो अगरबत्ती है पूजा करने के लिए, उसको जलाया, उन्होंने भगवान की पूजा कर ली। बट वहां पे आप देखेंगे कि एक तरह का चेंज हमको मिला। जब ये मैच स्टिक जल गई तो ये जो है ब्लैक जो है एश में चेंज हो गई, राख में चेंज हो गई। तो ये चेंजेज यहाँ पे क्या हो गया? केमिकल चेंजेज हो गया। क्लियर? इसके पहले ये जो था फिजिकल स्टेट था उसका, और अभी जो है कि इसका केमिकल चेंजेज हो गया, यानी केमिकल चेंजेज हो गया। इस तरह का चेंजेज जो है केमिकल चेंज कहलाता है। अभी दूसरा एग्जांपल, सपोज आपके हाथ में पेपर है। पेपर क्या हो गया? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। पेपर को क्या किया भाई? समझो कहीं से लेटर मिला, लेटर में अच्छा नहीं लिखा है, क्या किया? गुस्से में उसको जला दिया। जब वो जल गया, जो ऐश मिली ब्लैक कलर की, ठीक है, तो वो जो है क्या हो गया? आपका केमिकल चेंज हो गया। तो ये जो है कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा हमने जाना। तो ये जो मिस्टर केमिकल रिएक्शंस है, इनकी ये प्रॉपर्टीज है। अभी
ये है मिसेस केमिकल इक्वेशन। मिसेस केमिकल इक्वेशन जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफली जो है लेडीज लोग जो हैं वो मतलब कुछ सबको तो नहीं बोल सकते बट कुछ ऐसी हैं कि वो अपने ही एक्टिविटीज में बिजी रहती हैं, ठीक है। तो ये जो है केमिकल इक्वेशंस यानी जो भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं यानी मिस्टर केमिकल रिएक्शंस की जो भी एक्टिविटीज होती है ये उनको नोट करने के चक्कर में रहती हैं। तो केमिकल इक्वेशंस इनकी एक्टिविटीज को नोट करने में ही व्यस्त रहती हैं, बिजी रहती हैं। तो ये हो गया छोटा सा जो है मिसेस केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अभी क्या है जी, दोनों के जो है कि 5 बच्चे हैं। कितने हैं? 5, 5 चिल्ड्रंस। तो 5 चिल्ड्रन हैं इनके पास। अभी देखिए उनके नाम क्या क्या है। इसमें से जो है भैया ये 3 तो क्या है, 3 जो है बॉयज हैं। क्या है? 3 बॉयज हैं और 2 जो है क्या है, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। 3 जो है लड़के हैं और 2 जो है लड़कियां हैं। अभी ये तीनों जो बॉयज हैं इनके जो सन हैं तीनों, इनके जो है कैरेक्टर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी थीम पे ध्यान दीजिए। ये जो है कॉम्बिनेशन और पीछे जो है रिएक्शन लग जाएगा। तो ये है इनके सबसे बड़े लड़के, ठीक है, एल्डर सन जो है इनका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है जी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे जो है जो उनके सेकंड पे जो सन है उनका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरे नंबर पे जो उनके सन आते हैं उनको बोला जाता है भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मिस्टर केमिकल रिएक्शन के 3 सन हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब क्या हो गया, इनकी जो है कि 2 बेटियां हैं, 2 डॉटर हैं। अब ये जो 2 डॉटर है इनमें से जो है बड़ी डॉटर का नाम है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए घर में जो है कि कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके 2-2 नाम होते हैं, ठीक है। पप्पू भी नाम है, रमेश भी नाम है, ठीक है, गोलू भी नाम है, डब्लू भी नाम है। उसी तरह जो है ये दोनों बहुत प्यारी बेटियां हैं तो इनके भैया 2 नाम हैं। और ये 2 नाम पे भी चर्चा में भी बताता हूं कि क्यों 2 नाम है इनका। सबसे 5वीं और छोटी बेटी है, ये तो बहुत ही नटखट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो है कि पूरे जो है केमिकल रिएक्शन की फैमिली मैंने बता दी यहाँ पे। अभी भाई साहब थोड़ा सा गौर कीजिए, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, गौर कीजिए इनके कैरेक्टर्स पे, इनका जो स्वभाव है, इनका जो बिहेवियर है वो कैसा है। ये जो इनके बड़े बेटे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का काम क्या है कि वो क्या करते हैं कि भाई जो टूटे हुए दिल होते हैं ना उनको जोड़ते हैं। जिन पीपल्स में, जिन आदमियों में झगड़ा हो जाता है ये बेचारे क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत ही सोशल वर्क है इनका। उनको जो है आपस में समझा के उनको, ठीक है, आपस में जो है मेल मिलाप करा देते हैं कि भैया झगड़ा ना करो अभी आप लोग, और क्या आपका प्रॉब्लम है, क्या आपका प्रॉब्लम है, दोनों को सॉल्व करा के जो है उनको क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं। तो इनको हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये समझिए कि ये हो गए डब्लू और ये हो गए गोलू। इन दोनों में झगड़ा अगर होता है तो ये दोनों अलग अलग रहते हैं और इनको ये क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं जी। ये दोनों अलग अलग थे। अभी क्या हुआ, डब्लू को और गोलू को दोनों जो है कि झगड़ा करके एकदम मारा पिटी, एक दूसरे से अलग अलग थे, इनको क्या कर दिए, एक कर दिए। तो ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इनकी ये प्रॉपर्टीज है। अब आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है ऐसा कि भैया ये जो है
जो आपस में मिल के लोग रहते हैं उसमें झगड़ा लगा के एकदम से दूर दूर अलग अलग, मतलब इनका ये स्वभाव है, ये इनका कैरेक्टर है, इनका बिहेवियर है कि उसमें झगड़ा लगा के उनको अलग अलग, इनको भैया साथ में कोई दिखता है तो अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, अभी ये क्या करेंगे कि जब इनको दो लोग आपस में पता चलेगा कि दोनों भैया मिले हैं, ठीक है, दोनों आपस में मिले हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे ये, अभी समझो ये पप्पू हैं और ये गोलू हैं, ये क्या है आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, ये आपस में मिले हुए हैं, ये पप्पू और गोलू आपस में मिले हुए हैं, ये क्या करेंगे कि भैया इनको ऐसा झगड़ा लगा देंगे कि ये पप्पू अलग और गोलू अलग, तुम भैया अपने रास्ते और तुम भैया अपने रास्ते। तो ये जो है डिकम्पोजिशन का ये काम है। और तो और सुनिए क्या करते हैं, अभी जब ऐसे सिंपल में काम नहीं चलता है ना तो क्या करते हैं समझिए, ये क्या करते हैं कि एकदम हीट, एकदम गरम, दोनों को एक जगह देख लिए ना एकदम गरम, मतलब एकदम से गरम समझो, उन पे गुस्सा गाली देख क्या करेंगे कि दोनों को अलग कर देंगे। तो ये जो है हीट इतना जनरेट कर देते हैं ना कि वहां पे जो है कि उसको बोला जाता है क्या, थर्मोलिसिस। क्या बोलते हैं, थर्मोलिसिस। तो इनका एक हथियार है थर्मोलिसिस, यानी पूरा हीट जनरेट कर देते हैं। अब जहां हीट से काम नहीं चलता है तो वहां क्या करते हैं, शिकायत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शिकायत कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शिकायत, अरे भाई साहब आपका बेटा तो उधर मैंने देखा वो लौंडियाबाजी कर रहा था, अब जो है पापा एकदम नाराज, मतलब पापा और बेटे में एकदम अलग ही अलग एकदम। फिर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, माने करंट की तरह जो है कि एकदम उनमें खबरों को फैला देंगे और वहां पे झगड़ा करा के दोनों को अलग। अब ये दूसरी चीज क्या करते हैं, इससे भी काम नहीं चलेगा तो किसी की जो है, देखिए भाई सबकी प्राइवेसी बातें होती हैं, तो ये क्या करेंगे, उसकी प्राइवेसी बात को सबके सामने जो है यानी लाइट में ला देते हैं। क्या कर देते हैं, लाइट में ला देते हैं। जब लाइट में ला देते हैं तो इस एक्टिविटीज को इनको कहा जाता है फोटोलिसिस। क्या कहा जाता है, फोटोलिसिस। अब आते हैं जी डिस्प्लेसमेंट भैया पे। ये जो तीसरे बेटे हैं इनके, ये भी भाई देखिए थोड़ा अच्छा काम करते हैं। ये क्या करते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको समझा देते हैं जी, ठीक है। अभी होता क्या है कि ये मान लीजिए कि ए है और ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए सी है। अब होता क्या है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ये क्या करते हैं कि यहां पे देखें कि ये बी और सी में आपस में क्या चल रहा है, थोड़ा थोड़ा मनमुटाव है, आपस में जो है कि थॉट्स नहीं मिल रहे हैं। जब नहीं मिल रहे हैं तो ये धीरे से आते हैं, बोलते हैं यार कहाँ है आपस में चलो परेशान हो, और ये जो है इंतजार में है कि अगर इसमें से मुझे साथ मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। तो ये क्या करते हैं कि इसमें से एक को तोड़ के इसके साथ मिला देते हैं। क्या कर देते हैं, तो यहां पे हो जाता है, क्या हो गया, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ला दिए इनको। जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ला दिए तो इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देख लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में ये क्या करते हैं, ए बी ये क्या है एक साथ हैं, प्लस सी डी
ये एक साथ हैं। अब हो क्या रहा है कि इसको ये अच्छा लगता है और इसको ये अच्छा लगता है, तो ये जाके बोलते हैं कि काहे तुम लोग आपस में परेशान हो, ठीक है, तुम आपस में काहे परेशान हो, हम तुम लोगों का सेटिंग करा देते हैं। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे ए को डी के साथ सेटिंग करा देते हैं और बी को सी के साथ सेटिंग करा देते हैं। तो ये देखिए डबल यानी दो दो प्लेस चेंज करवा दिए, तो ऐसा रिएक्शन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर। अब आ जाइए एक्सोथर्मिक। अब जो है बेटों की चर्चा हो गई, अब चलते हैं किस पे, बेटियों पे, जो डॉटर्स हैं उसके बारे में अब देखते हैं। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक क्यों बोला गया, इनकी जो चौथी बेटी है, चौथी डॉटर है, इसको एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन बोला गया। ये क्या होता है कि बात बात पे जो है कि गर्म हो जाएगी, ठीक है, इतना हीट ना पैदा करेगी कि उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सो मतलब हीट एकदम बाहर, समझ गए, एकदम गर्मी। तो ये एक्सोथर्मिक कैरेक्टर है। और दूसरा कैरेक्टर इनका इंडोथर्मिक है, कहीं पे कोई डांट दिया, कुछ कर दिया तो एकदम ठंडी, ऐसे छुओ तो जैसे आइस, टच करोगे जैसे आइस, ठीक है। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी इनका हीट का जो है पता ही नहीं चलता है, लगता है कि कहीं शिमला में चली गई है, शिमला से आ रही है। तो ये जो है इनका कैरेक्टर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये भी जो है कि इनकी बेटी जो डॉटर है वो बड़ी शरारती, ये क्या करती है कि दो भाई बहन हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये क्या करती है कि ऑक्सीजन से जब दोस्ती रखेगी और हाइड्रोजन को दूर करने लगेगी, है तू नहीं बोलना मेरे से, और क्या करेगी, अब हाइड्रोजन है जो, हाइड्रोजन से क्या दुश्मनी और ऑक्सीजन से लव, समझ गए, ऑक्सीजन से दोस्ती बढ़ा लेगी और हाइड्रोजन को दूर कर देगी। तो ऐसे स्वभाव को इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और दूसरा इन्हीं का कैरेक्टर क्या है, रिडक्शन। अभी उसमें क्या है कि अब तक तो ऑक्सीजन से प्यार था ना, दोस्ती थी, हाइड्रोजन को दूर भगाते थे, और रिडक्शन में क्या है, अभी हाइड्रोजन भैया प्यारा लगने लगा, हाइड्रोजन से प्यार होने लगा, हाइड्रोजन से दोस्ती होने लगी, और ऑक्सीजन को बोले है तुम चल अभी हट यहाँ से। तो ये जो है पूरे फैमिली के कैरेक्टर हैं, जिसको आप दिमाग में बिठा लीजिए और आगे जो है स्टडी का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं जी। अब देख लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एग्जांपल है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब ये आपस में इसको मिलाते हैं यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, CaOH का ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है यहाँ पे। अभी आ जाते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन में। डीकंपोजिशन रिएक्शन जैसा कि बोला गया था, ये झगड़ा लगाने का काम करते हैं। तो इसमें अभी ये क्या करते हैं कि अभी इसमें पहला देख लेते हैं थर्मल। थर्मल का मतलब क्या, हीट। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, यानी पत्थर तो बोला ही जाता है, इसको संगमरमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
संगमरमर भी बोलते हैं। यानी ये इतने प्रेमी हैं कि साथ में भी, मतलब साथ में ही मरेंगे, साथ में जिएंगे। और ये डीकम्पोजिशन भैया इसमें भी झगड़ा लगा देता है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये हीट का सिंबल है, यानी इसको यहाँ पे हीट भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हीट लिख सकते हैं, या यहाँ पे ये सिंबल लगा सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया कि ये जो संगमरमर है, इनके जो आपस में इतना लगाव है, साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, ऐसा हीट न पैदा करेंगे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, यानी देखा है आपने, ये अलग अलग हो गए, एक कैल्शियम ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। अब साथ में जीने मरने की कसमें खाओ, क्योंकि ये जहां भी रहेगा ना ऐसा झगड़ा लगाएगा फिर मत पूछो आप। अब आ जाइए इलेक्ट्रोलिसिस में। ये जो हाइड्रोजन है यानी वाटर, ये वाटर का फार्मूला है H2O। जब H2O में आप करंट देंगे, तो जब आप करंट देते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या गैस निकलती है? तो ये यहां पे हो गया। अभी देख लेते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या होता है कि यहां पे ये जो AgCl है, इसको क्या करेंगे, अगर सनलाइट में अगर आप इसको रख देते हैं ना, तो ये सिल्वर में, ठीक है, और क्या है यहाँ पे क्लोरीन, यानी सिल्वर में और क्लोरीन में चेंज हो जाती है। तो यहां पे ये फोटोलिसिस का एग्जांपल है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी देखिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों एक ही है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि ये देखिए Zn यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है। अभी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में अभी क्या कर रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी एक को ही, यानी एक का ही जो है प्लेस वो चेंज करेगा। अभी क्या है, इधर देखिए कॉपर भी है और इधर सल्फेट भी है। तो ये सल्फेट को जो है किसके साथ कर देगा, जिंक के साथ कर देगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, जिंक सल्फेट, और ये जो है कॉपर अलग हो जाएगा। समझ गए। तो इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यानी यस क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी यहाँ पे देखिए सिंगल, ठीक है, सिंगल केमिकल ही क्या हो रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल क्या होता है, यानी प्लेस चेंज हो रहा है। अभी देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में अभी देखते हैं, ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम ब्रोमाइड है। अभी यहां पे ये सिल्वर है, ये नाइट्रेट, सोडियम, ब्रोमीन। अभी इसने क्या किया, ये सिल्वर को ब्रोमीन के साथ कर दिया, और ये NO3 को किसके साथ कर दिया, Na के साथ कर दिया, सोडियम के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि भैया ये जो थर्ड सन है इसका, इसमें क्या करता है, एक दूसरे का एडजस्टमेंट करवा देता है, इधर का इधर और उधर का उधर, इधर का उधर कर देता है। अब आते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये इनकी जो है डॉटर्स हैं। तो अभी देखिए एक्सोथर्मिक वाले कैरेक्टर्स में इसको क्या है कि ये जो है मैग्नीशियम है, जब हम जो है मैग्नीशियम वायर्स को जलाते हैं ना, तो क्या होता है, वो डेजलिंग के इसके शाइनिंग के तरह जो है कि वो जलती है, बर्न करती है। अब यहाँ पे जब वो बर्न करती है तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बन जाता है, और क्या होती है, हीट जनरेट होती है। क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो ये हो गया इसका एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में वही बोला था ना कि एकदम गुस्से में लाल, कौन, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे जो है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल है, 2Mg + O2 यानी 2MgO एंड हीट जनरेट होती है।
ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हीट जनरेट होती है। अभी आते हैं एंडोथर्मिक यानी कूल। तो ये क्या होता है, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ये क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी ठंडा, क्या होगा, एकदम ठंडा। ठंडा होने के बाद जो है ये यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, यानी यहाँ पे जो है कि ये कूल कैरेक्टरिस्टिक का है। अभी आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अभी जैसा बताया था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अभी देखिए यहाँ पे ये जो कॉपर है इसके साथ ये है, ये ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो इस कंडीशन में ये वाला जो एग्जांपल है ये किसका है, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो बेटी है, इनकी डॉटर है, उसने क्या किया कि यहाँ जो है ऑक्सीजन से फ्रेंडशिप कर ली, क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन गया इधर, और यहाँ पे दूसरे में ये क्या है, रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया, यानी सोडियम है और हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से दोस्ती हो गई, तो ये कंडीशन में जो है ये सोडियम हाइड्राइड हो गया, यानी इसको जो है हम बोलते हैं क्या, रिडक्शन रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, पुपिल स्टडी चैनल जो है, अगर इस पे नए हैं ना, अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कर लीजिए। आप भले ही बाद में जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर चैनल नहीं पसंद आता है, वीडियो नहीं पसंद आता है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट है देखिए, YouTube इतना बड़ा है कि एक बार आप वीडियो देखेंगे, अब दोबारा चाहेंगे कि वो वीडियो मिल जाए, वो चैनल मिल जाए, ये भीड़ में चैनल्स कहाँ खो जाते हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। तो चैनल वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब से जो है कि कोई आपके डाटा में, कोई आपके मोबाइल्स में या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बार जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो बाद में अनसब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बट एग्जाम का समय है, कभी भी आपको जरूरत लग गई, अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, ये स्टोरी को आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो देखिए एग्जाम में क्या होता है ना फ्रेंड्स, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप पढ़ते सब हैं, बट क्या है ना कि जब सभी चीजें जो है एक साथ जब एग्जाम में हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन पैदा होता है। तो ये जो है एक छोटी सी जो स्टोरी मैंने बनाई, ये स्टोरी को आप एक बार वीडियो जो है रिवाइंड कर करके आप देख लेंगे, ये स्टोरी एक बार दिमाग में आपको फीड हो गई ना, तो ये बाद में जो है ये रिएक्शन जो है ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठने लगेंगे। 2 से 3 बार ये वीडियो को आप रिपीट कर करके देख लीजिए, वो छोटी सी स्टोरी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम के पीरियड में जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपको जो है वही जो है मिस्टर केमिकल रिएक्शन नजर आएंगे, वही मिस्टर केमिकल इक्वेशन नजर आएंगी, वही उनके जो है 5 चिल्ड्रन नजर आएंगे, ठीक है, वही जो है 2 डॉटर्स नजर आएंगी, वही 3 जो है उनके सन नजर आएंगे, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन क्रिएट का ये है वो चीजें खत्म हो जाएगी। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए जो है इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।